मजमू निकाय 125 दंतभूमि सुत्त। जो भी व्यक्ति संसार में रहता है, इंद्रिय सुखों को भोगते रहता है, उसको कभी जाना का जो ऊंचे अवस्था है प्राप्त नहीं होगा। ज्ञान की ऊंची अवस्था के बारे में वो सोच भी नहीं सकता। इस सूत्र में यही बात बताता है। मैंने ऐसा सुना था, एक समय भगवान श्रावस्ती में विहार कर रहा था, बांस की वन में, वहाँ पे गिलगिरियों को खाना देता था, वहाँ पर विहार कर रहा था। उस समय एक श्रमण या नया एक सन्यासी, उसका नाम आचर्यवता था, वो अरण्य में एक कुटी में विहार कर रहे थे। उस समय जयसेना करके एक राजकुमार था, वो चलने के लिए निकला था। वो राजकुमार आचर्यवता के पास चला गया और अभिवाद्य किया। अभिवाद्य और कुशल प्रश्न के बाद जयसेन राजकुमार एक और बैठ गया। बैठने के बाद आचर्यवता को ऐसा कहा, भगवान आज्ञवेसना, मैंने ऐसा सुना था, जो भी भिक्षु अप्रमाद से प्रयत्न करके दृढ़ निश्चय से काम करता है, उस भिक्षु को चित्त का एकाग्रता मिलता है। ये बिल्कुल सत्य है राजकुमारा, ये बिल्कुल सत्य है। कोई भी भिक्षु अप्रमाद से, परिश्रम से, दृढ़ निश्चय से काम करता है, वो चित्त का एकाग्रता को प्राप्त कर लेता है। तब राजकुमार ने कहा, अज्ञवेसना, कृपा करके आपने जो कुछ धर्म सीखा है, याद किया है, उसको मुझे सिखाइए, ये बात अच्छा होगा। तब भिक्षु ने कहा, राजकुमारा, मैं आपको धर्म सिखाने का योग्य नहीं है। अगर मैंने आपको धर्म सिखाने के लिए कोशिश किया, जैसे मैंने सीखा है, याद किया है, आपको उसका अर्थ शायद समझ में नहीं आएगा। उसके कारण मुझे बहुत कष्ट होगा, मेरे को मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। तब भी राजकुमार ने ऐसा कहा, भगवान अज्ञवेसना, आप जो कुछ धर्म सीखा है, याद किया है, उसको कृपया करके मुझे सिखाइए। हो सकता है आपने जो कुछ बताता है उसका जो अर्थ मैं समझ पाऊँगा। तब भिक्षु ने कहा, जी राजकुमारा, मैं आपको धर्म सिखाऊंगा। अगर मैं जो सिखाता हूँ उसका अर्थ आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर अर्थ समझ में नहीं आ गया तो दोनों को ऐसे ही रहने दीजिए, मुझे उसके बारे में और प्रश्न नहीं पूछना है। तब राजकुमार ने कहा, भगवान अज्ञवेसना, आपने जो कुछ सीखा है, याद किया है, वो जो धर्म है मुझे सिखाइए। आपने जो कुछ सिखाता है उसका अर्थ मुझे समझ में आ गया तो बहुत अच्छा है। अगर मुझे उसका अर्थ समझ में नहीं आया तो हम दोनों ऐसा ही रहेंगे, उसके बारे में मैं और प्रश्न नहीं पूछूंगा। उसके बाद जो श्रमण है, आचर्यवता है, वो राजकुमार जयसेना को धर्म सिखाया, जिस धर्म को उसने सीखा है, याद किया है। जब आचर्यवता ने धर्म सिखाया, उसके बाद राजकुमार जयसेन श्रमण को बोला, भगवान अज्ञवेसना, ये असंभव बात है। ये भिक्षु अप्रमाद से, उत्साह से, दृढ़ निश्चय से काम करता है, ध्यान करता है, उसको चित्त का एकाग्रता प्राप्त होना ये असंभव्य बात है, ये असंभव बात है। ऐसा बोलने के बाद जयसेन राजकुमार अपने आसन से उड़ करके वहाँ से चला गया। जयसेन राजकुमार जाने के अधिक समय नहीं हुआ, तब वो श्रमण आचर्यवत भगवान के पास चला गया, भगवान को वंदन किया, एक और बैठ गया। फिर जो कुछ हुआ है वो सब कुछ उस श्रमण ने भगवान को बताया। जब उसने सब कुछ बताया, भगवान उसको ऐसा बताया, अज्ञवेसना, इसके अलावा और क्या हो सकता है। जैसे राजकुमार इंद्रिय सुखों के बीच में रहता है, इंद्रिय सुखों को आस्वादन करता है, इंद्रिय सुख के बारे में सोचते रहता है, इंद्रिय सुखों के लिए तड़पते रहता है और इंद्रिय सुख को वो ढूंढता है। निष्क्रमण से या संन्यास जीवन से जो कुछ समझ सकता है, देख सकता है, जान सकता है, वो सब कुछ उस राजकुमार नहीं देख पाएगा, नहीं जान पाएगा, नहीं समझ पाएगा।
उदाहरण के लिए अग्निवेशना हाथियों का, घोड़ों का या सांड का एक जोड़ी है ऐसा समझो। उसको अच्छी तरह वश में किया है, अच्छी तरह शिक्षा दिया है। उसी प्रकार दूसरा एक जोड़ी है हाथियों का, घोड़ों का और सांडों का। उसको कोई प्रशिक्षण नहीं दिया है, उसको वश में नहीं किया। अग्निवेशना आप क्या सोचते हो? जिन जोड़ियों को अच्छी तरह वश में किया है, उसको अच्छी तरह प्रशिक्षण किया है, उसको जो कुछ काम देगा वो प्रशिक्षण दिया हुआ जानवर जो कुछ काम करता है वो काम वो करेगा, है कि नहीं? जी बंदे। लेकिन अग्निवेशना जिन जोड़ियों को कोई प्रशिक्षण नहीं दिया, उसको अपने वश में नहीं किया, वो जो वश में किया और अभ्यास सिखाया, ऐसा जो जोड़ी का जो काम जिसको वश में नहीं किया वो जो जानवर नहीं कर सकता, है कि नहीं? नहीं बंदे। इसी प्रकार अग्निवेशना जो जैसे न राजकुमार है, वो इंद्रिय सुखों के बीच में रहता है, इंद्रिय सुखों को आस्वादन करता है, इंद्रिय सुखों के बारे में सोचता रहे, इंद्रिय सुख के बारे में सोच करके तड़पते रहता है और इंद्रिय सुख को वो ढूंढता है। इसलिए प्रवज्ञा के कारण जो कुछ हम देख सकता है, जान सकता है, समझ सकता है, वो चीज़ उस राजकुमार के लिए देखना, जानना, समझना असंभव बात है। अग्निवेशना उदाहरण के लिए एक गांव या निगम के समीप एक बड़ा पर्वत है ऐसा करके सोचो। वहाँ पे दो दोस्त रहता है, उस ग्राम से निगम से दोनों एक दूसरा को मदद करते उस पर्वत तक पहुँच गया। वहाँ पे पहुँचने के बाद एक जो दोस्त है वो पर्वत के नीचे में ही रहेगा और जो दूसरा दोस्त है वो पर्वत के ऊपर चढ़ गया। जो पर्वत के नीचे रहता है वो पर्वत के ऊपर रहने वाला दोस्तों को ऐसा कहेगा, मित्र आप उस पर्वत के चोटियों पर रह कर के क्या देखता है? तो वो व्यक्ति ऐसा प्रत्युत्तर देगा, पर्वत की चोटी पर रहते हुए मैं रमणीय उद्यान को देख सकता हूँ, वन को देख सकता हूँ, अच्छा ग्रास बिछाया भूमि को देख सकता हूँ और कमल का तालाब को भी देख सकता हूँ। लेकिन दूसरा व्यक्ति ये कहूँगा, ये असंभव बात है, ये हो ही नहीं सकता कि आप उस चोटी पर खड़ा होकर के रमणीय उद्यान देख सकता है, वन देख सकता है, ग्रास बिछा हुआ भूमि देख सकता है, कमल का तालाब देख सकता है, ये हो ही नहीं सकता। तो वो जो दोस्त है नीचे आ जाएगा, अपनी दोस्त का हाथ पकड़ करके पर्वत के चोटी पर लेके जाएगा। उसके बाद जब सांस साधारण हो जाता है तब उन लोग ऐसा कहेगा, मित्र आप इस चोटी पर खड़ा होकर के क्या देखता है? तो उस व्यक्ति ऐसा उत्तर देगा, इस चोटी के ऊपर खड़ा होकर के मैं बहुत रमणीय उद्यान देख सकता है, वन देख सकता है, ग्रास बिछाया हुआ भूमि देख सकता है, कमल का तालाब देख सकता है। उन लोग ऐसा कहेगा, अभी मैंने आपने ऐसा कहा गया ऐसा करके याद करता हूँ कि असंभव बात है, ये हो ही नहीं सकता कि पर्वत की चोटी पर खड़ा होकर के आप रमणीय उद्यान देख सकता है, वन देख सकता है, ग्रास बिछा हुआ भूमि देख सकता है और कमल का तालाब देख सकता है, ये असंभव बात है। लेकिन अब आप ये कहता है, पर्वत की चोटी पर खड़ा होकर के मैंने रमणीय उद्यान देखता है, वन देखता है, ग्रास बिछा हुआ भूमि देख सकता है और कमल का तालाब देख सकता है। तब उन लोग ऐसा कहेगा, क्योंकि दोस्त ये ऐसा हुआ कि मेरा जो दर्शन है, इस बड़ा पर्वत ने उस दर्शन को रोका था, इसलिए जो कुछ देखना था मैं देख नहीं पाया। लेकिन अग्निवेशना उससे भी ज़्यादा था उस राजकुमारा का अविद्या या अविद्या। उसके कारण उस राजकुमार अपने आप को आवरण किया है, ठका हुआ है, उससे भ्रमित है। अग्निवेशना
जैसे न राजकुमार इंद्रिय सुखों के बीच में रहता है, उसको भोगता है, उसके चिंता में डूबे रहता है, उसके लिए तड़पता रहता है और ज़्यादा इंद्रिय सुख ढूंढता है। इसलिए उस राजकुमार को इस चीज़ को देखना, समझना, जानना असंभव बात है। जो बात एक प्रव्रज्ञा किया हुआ भिक्षु देखता है, जानता है, समझता है, वो बात उस राजकुमार नहीं देख पाएंगे। जो भी व्यक्ति इंद्रिय सुख में डूबे रहता है, उस व्यक्ति को धर्म के बारे में नहीं जान पाएगा, समझ पाएगा। अज्ञवेसना, अगर आपके मन में ये दो उपमा होता था तो जैसे न राजकुमार को आपके ऊपर श्रद्धा होगा और श्रद्धा से उस बात को स्वीकार किया होता। लेकिन बंदे, किस प्रकार ये उपमा जैसे भगवान को आ गया, उसी प्रकार मुझे क्यों आएगा, क्योंकि पहले मैं ये सीखा ही नहीं था और दिव्य शक्ति से उसको प्राप्त भी नहीं किया था। अज्ञवेसना, उदाहरण के लिए एक क्षत्रिय राजा हाथी को देखने वाला व्यक्ति को ऐसा कहता है, कृपा करके मेरा हाथी देखने वाला व्यक्ति राजा का हाथी को भी लेकर के आप जिस वन में हाथी रहता है वहाँ पे प्रवेश कर लीजिए और वहाँ पे आप अरण्य में रहने वाला एक हाथी को देख लेता तो उसको पकड़ करके हमारा जो राजा का हाथी है उसका गले में बांध लीजिए। अज्ञवेसना, उस हाथी को देखने वाला राजा को ऐसा कहेगा, जी राजा, ऐसा करके जो कुछ राजा ने कहा वो सब करेगा। वो जो राजा का हाथी है, जो जंगल में रहने वाला हाथी को बाहर निकाल देगा, तब भी वो हाथी, अरण्य में रहने वाला जो हाथी बाहर आ जाएगा, क्योंकि अरण्य में रहने वाला जो हाथी है ये अरण्य में ही छुपते रहता है। वो अरण्य में उसका बहुत आसक्ति है तो उसको छोड़ता नहीं है। फिर जो हाथी को देखने वाला राजा को ऐसा सूचना देगा, देवा, अरण्य में रहने वाला इस हाथी को बाहर लेके आया है। फिर राजा उस हाथी को प्रशिक्षण देने वाले को कहेगा, कृपया करके हाथी को प्रशिक्षण देने वाला पुरुषा, इस जंगली हाथी को वश में कर लो, इसका जंगली स्वभाव को बदलो, उसका अरण्य का जो चिंता है, संकल्प है, अरण्य का जो प्रयास है, उसको थकावट है, उसको आसक्ति है, उसको ख़त्म करो। उस हाथी को संतुष्ट कर दो कि वो ग्राम में रह सकता है और मनुष्यों को उपयुक्त जो स्वभाव उसमें लेके आओ। जी देवा, ऐसा करके उस हाथी को प्रशिक्षण देने वाला बोलता है। वो व्यक्ति ज़मीन में एक बहुत बड़ा लकड़ी गाड़ देता है और उस हाथी को उसका गले से रस्सी डाल करके उस लकड़ी से बांध देता है। तो उसका जो जंगली स्वभाव है, जंगल में रहने वाला जो याद है, चिंता है, उसका जो प्रयास है, उसका जो कष्ट है, क्लेश है, उसको सब खत्म कर लेता है और उसको ग्राम में रहने में संतुष्ट बना देता है और उसका जो स्वभाव आदमियों के अनुकूल बना देता है। वो मधुर शब्द ही बोलता है, कान को प्रिय शब्द ही बोलता है, प्यार का शब्द ही बोलता है, हृदय को स्पर्श करने वाला बात ही बोलता है, मर्यादापूर्ण, इष्ट, अनुयोज्य, लोगों को पसंद है ऐसा बात ही बोल देता है। हाथी का प्रशिक्षण करने वाला वो व्यक्ति ऐसा जो भाषा बोल देता है, हाथी उसको सुनना चाहता है। वो हाथी उस व्यक्ति को सुनने के लिए कोशिश करता है और समझने के लिए कोशिश करता है। तब उस हाथी को प्रशिक्षण देने वाला जो व्यक्ति है, उस हाथी को ग्रास, चारा और पानी सम्मान के रूप में देता है। जब उस जंगली हाथी उस ग्रास, चारा और पानी को स्वीकार कर लेता है, तब जो हाथी को प्रशिक्षण देने वाला ऐसा समझता है, ये जो जंगली हाथी है अभी जिएगा। तो वो हाथी को प्रशिक्षण देने वाला उस हाथी को और काम देता है, इसको उठाइए भगवान, इसको नीचे रखिए भगवान। जब उस जंगली हाथी उसको
ऊपर उठाता है, नीचे रख देता है। जब भी प्रशिक्षक बोल देता है, ये सब करता है और प्रशिक्षक का निर्देश का अनुसरण करता है, तब वो प्रशिक्षक उस हाथी को और काम देता है। भगवान आगे जाइए, भगवान पीछे आइए। जब भी उस प्रशिक्षक ऐसा बोलता है, ये जंगली हाथी आगे चले जाता है और पीछे चले जाता है, उसका निर्देश का अनुसरण कर लेता है। तो प्रशिक्षण देने वाला उसको अगला काम देता है। भगवान खड़ा हो जाइए, भगवान बैठिए। जब प्रशिक्षक बोलता है, उस जंगली हाथी खड़ा होता है और बैठ जाता है। उस प्रशिक्षक का निर्देश को पालन कर लेता है। उस प्रशिक्षक उसको बिना हिलते हुए रुकने का प्रशिक्षण देता है। उस हाथी को प्रशिक्षण देने वाला उस हाथी को एक बड़ा लकड़ी के साथ बांध देता है, उसको शरीर को बांध देता है। एक कुंदधारी या भालू को धारण करने वाला व्यक्ति उसको गले पर बैठता है और भालू धारण करने वाला व्यक्ति है उसका चारों ओर खड़ा है। उसको प्रशिक्षण देने वाला उसका सामने एक बड़ा कुंद या भाला लेकर के खड़ा हो जाता है। जब इस अभ्यास को कर लेता है, वो हाथी अपने पाँव को आगे नहीं बढ़ाता, पीछे पाँव को पीछे नहीं हटाता, आगे पाँव को या पीछे पाँव को हिलाता नहीं। उसका सिर, कान, सूंड, पूंछ और शरीर को हिलाता नहीं। उस हाथी उस कुंदों का या भालों का चोट सहन कर लेता है, तलवार का, तीर का, कुल्हाड़ी का जो चोट है वो सहन करता है, वाद्य घोष वो सहन करता है, युद्ध का जो वाद्य है वो सहन कर लेता है, उसका जो शंख है वो सहन कर लेता है और दूसरा वाद्योपकरण का शब्द भी वो सहन कर लेता है। उसका सारा जो कमियां हैं वो सब दूर हो जाता है, वो सीधा हो जाता है। उस हाथी का सारा कुटिलता ख़त्म हो जाता है। अब वो राजा को योग्य बन गया, राजा को सेवा करने के लिए योग्य बन गया और अभी इस हाथी राजा का ही एक अंग बन जाता है। इसी प्रकार अग्निवेशना यहाँ पर एक तथागत लोग में उत्पन्न होता है, अरहंत है, सम्मा संबुद्ध है, विद्या और आचरण में संपन्न है, सही रास्ते में चला गया है, सब लोगों को जानता है, अनुत्तर अधर्म पुरुषों का सारथी है, देव और मनुष्यों का शास्ता है, बुद्ध है, भगवान है। उस तथागत ने अपने अंतर्दृष्टि से इस लोक को जितना देव है, मार है, ब्रह्म है, श्रमण ब्राह्मण है, प्रजा है, देव और मनुष्य है, वो सबको अपने अंतर्दृष्टि से जान लेता है। फिर जो जानने वाला बात है दूसरों को बताता है। उस तथागत ने ऐसा धर्म को सिखाता है जो आदि में कल्याण करता है, मध्य में कल्याण करता है, अंत में कल्याण करता है, सही तरफ विवरण किया हुआ है, केवल परिपूर्ण है, परिशुद्ध है, ऐसा ब्रह्मचर्य जीवन का प्रकाश कर लेता है। उस धर्म को एक अच्छा कुल में जन्मा हुआ एक गृहस्थ या गृहस्थ पुत्र सुन लेता है। उस धर्म को सुनने के बाद उस व्यक्ति को तथागत में श्रद्धा उत्पन्न होता है। फिर उन लोग ऐसा संकल्प कर लेता है, गृहस्थ जीवन अशुद्ध है, उसमें बहुत बाधा है, लेकिन जो सन्यास जीवन है वो खुला जीवन है। जो गृहस्थ जीवन में रहता है उसको शंख की तरफ परिशुद्ध ब्रह्मचर्य जीवन जीना आसान नहीं होता। क्यों ना मैं अपना केश और दाढ़ी काट करके, काषाय वस्त्र धारण करके, गृहस्थ जीवन छोड़ करके सन्यासी नहीं बन जाऊं। कुछ समय के बाद वो अपना छोटा या बड़ा संपाद्य को छोड़ करके, छोटा या बड़ा परिवार को छोड़ करके, दाढ़ी मूछ काट करके, काषाय वस्त्र धारण करके, गृहस्थ जीवन छोड़ करके सन्यासी बन जाता है। अग्निवेशना तभी वो आर्य सावक बाहर आ जाता है, खुला जगह में आ जाता है। अग्निवेशना ये देव और मनुष्य है, वो सब 5 जो काम गुण है, इंद्रिय का सुख है, उसी में आसक्त होकर के रहता है। तब वो तथागत उसको और निर्देश देता है, भिक्षु आओ, शीलवान बनो। भिक्षुओं का जो नियम है उसको
पालन करो, सही तरफ व्यवहार करो और सही जगह में भिक्षाटन के लिए चले जाओ। आप जो कुछ नियम अपना लिया है उसको बिल्कुल बिना गलती से पालन करने के लिए कोशिश करो। अज्ञवेसना, जब वो भिक्षु शीलवान हो जाता है तो तथागत उसको और निर्देश देता है, भिक्षु आओ, अभी आप इंद्रियों का संवर करो, उसको नियंत्रण करो। चक्षुओं से जब रूप दिखता है उसको निमित्त को ग्रहण मत करो, उसके बारे में मत सोचो। इसी प्रकार नाक में गंध आता है, जीभ में रुचि आ जाता है, शरीर में स्पर्श आ जाता है, कान में शब्द आ जाता है, मन में धर्म कोई आ जाता है, उसको निमित्त को ग्रहण मत करो, उसके बारे में मत सोचो, क्योंकि उसके बारे में सोचेगा तो पाप का अकुशल धर्म मन में आ जाता है। इसी के कारण इंद्रिय का संवर करो। जैसे गणग मुगल्लान सूत्र में बताता है, वैसे ही एक कदम होकर के भगवान ने अभ्यास करवाता है। फिर उसको इस 5 निवरण को ख़त्म करने के लिए बोल देता है, जागरिकों का अभ्यास करवाता है। प्रज्ञा को दुर्बल करने वाला उस 5 निवरण को, उस उपक्लेश को ख़त्म करवाता है। ये बहुत आवश्यक है। आजकल हम बहुत ध्यान गुरुओं को देख सकता है, वो बैठ कर के सो जाता है, उसको यही पता नहीं एक निवरण है, जैसे राग द्वेष जैसा है, थीन मिथ्या बहुत बड़ा निवरण है, ऐसा करके उसको समझता ही नहीं है, तो ध्यान में वो कभी आगे नहीं बढ़ता। फिर उस भिक्षु को काये कायानुबस्सी, शरीर में कायानुबसना करने के लिए बोल देता है। आदा भी संबजानो सदीमा विनय लोगे अभिज्ञा दो मनसम। इस लोग में अभिज्ञा या आसक्ति दौर्मनस के बिना कायानुबसना करने के लिए बोल देता है। फिर उस भिक्षु को वेदनानुबसना करने के लिए बोल देता है, चित्तानुबसना करने के लिए बोल देता है, धर्म में धर्मानुबसना करने के लिए बोल देता है। इसका मतलब जो चारों सतिपठन उसको करवाता है। ये इस प्रकार है कि एक जंगली हाथी को उसको प्रशिक्षण देने वाला व्यक्ति भूमि पर एक बड़ा गड्ढा खोद करके उसमें एक बड़ा लकड़ी फिक्स करता है और उस हाथी का गर्दन से एक रस्सी से उसको बांध लेता है। तो इसी के कारण उस जंगली हाथी का जो जंगलीपन है वो ख़त्म होता है, जंगल के बारे में जो सोच विचार है वो ख़त्म होता है, जंगल का जो प्रयास है, कष्ट है, उसके प्रति जो आसक्ति है वो ख़त्म होता है और उसको ग्राम में रहने के लिए संतुष्ट बना देता है और उसका जो व्यवहार है मनुष्यों को उचित बना देता है। इसी प्रकार अज्ञवेसना एक आर्य श्राव को इस 4 सतिपट्ठान भावना करने के लिए बोलता है। उसका मन इस 4 सतिपट्ठान से बांध लेता है, तो उसके कारण उसका जो गृहस्थ जीवन का जो व्यवहार है वो भूल जाता है, गृहस्थ जीवन का जो याद है, चिंता है वो ख़त्म हो जाता है, गृहस्थ जीवन का जो प्रयास है, कष्ट है, उसका जो आसक्ति है ख़त्म हो जाता है। तो इस प्रतिबद्धता को देखता है, निर्वाण का साक्षात्कार करवाने के लिए सब करवाता है। तब तथागत फिर उसको आगे का निर्देश देता है, आओ भिक्षु, शरीर में कायानुबसना करके विहार कर लो, लेकिन जो इंद्रिय सुख के बारे में जो चिंता है ऐसा चिंता को मत सोचो। इसी प्रकार वेदना से वेदनानुबसना करके विहार कर लो, चित्त से चित्तानुबसना करके विहार कर लो, धर्म में धर्मानुबसना करके विहार कर लो, लेकिन चित्त में कोई काम वितर्क मत लाओ। काम के इंद्रिय सुख के बारे में जो चिंता है उसको मत लाइए। तब वो आर्य श्रावक दूसरा ध्यान पर पहुंच जाता है, फिर तीसरा ध्यान पर पहुंच जाता है, फिर 14 ध्यान पर पहुंच जाता है। जब उस आर्य श्रावक उस 14 ध्यान पर पहुंच जाता है, वो परिशुद्ध है, उज्जवल है, बिना कलंक का है, मृदु है, काम करने लायक है, सीधा है, बिल्कुल उसमें विक्षिप्त नहीं है, तो उस मन को अपना पूर्व जन्म को याद करने के लिए प्रेरित कर लेता है। तब वो श्रावक अपना बहुत ज़्यादा पूर्व जन्मों को याद कर लेता है। जब उस आर्य श्रावक का मन उसी तरह समाधि में डूबा रहता है, प्राणियों का मृत्यु या जन्म के बारे में जो सच्चाई है उसको जानने के लिए
मन को प्रेरित कर लेता है। किस प्रकार प्राणी अपने कर्म के अच्छा और बुरा कर्म के अनुसार मरने के बाद अच्छा या बुरा जन्म में प्राप्त कर लेता है, ऐसा जान लेता है। फिर उन लोगों का मन उस समाधि में डूबते रहता है, आंसू क्षय के बारे में जानने के लिए अपने मन को प्रेरित कर लेता है। तब वो आर्य श्रावक ऐसा समझता है, ये दुख है, ये दुख का समुदय है, ये दुख का निरोध है और दुख का निरोधगामिनी पटिपदा है। वो सही तरह से समझता है, ये आसव है, ये आसव का समुदय है, ये आसव का निरोध है, ये आसव का निरोधगामिनी प्रतिपदा है। जब इस प्रकार जानता है, देखता है, उसका मन कामासव से भी, भवासव से भी, अविद्यासव से भी विमुक्त होता है। जब विमुक्त होता है, विमुक्त हुआ ऐसा ज्ञान होता है, तो उन लोग ये समझता है मेरा पुनर्जन्म खत्म हो गया, ब्रह्मचर्य जीवन पूर्ति हो गया, जो कुछ करना है कर लिया, अभी मेरा जन्म कोई भाव में नहीं होगा। ऐसा जो भिक्षु है शीत को, उष्ण को, भूख को, प्यास को सहन कर लेता है, मक्खियों का, मच्छरों का, धूप का, हवा का, कीड़ पतंगों का सहन कर लेता है, बहुत कड़ू निंदनीय शब्दों को सहन कर लेता है और बहुत ज़्यादा जो शरीर का जो दर्द है उसको सहन कर लेता है। वो बहुत कठिन है, बहुत भयंकर है, बहुत कष्ट देने वाला है, बिल्कुल अनुयोज्य नहीं है और जीवन को भी ख़त्म करने वाला ऐसा दर्द को वो सहन कर पाएंगे। उन लोगों का सब राग, द्वेष, मोह सारा ख़त्म होता है, उसका सारा कमियां दूर हो जाता है, उसको दक्षिणा देने योग्य है, घर में बुलाने के लिए योग्य है, दान देने के लिए योग्य है, अंजलिकरण करने के लिए योग्य है, क्योंकि इस लोक का अनुत्तर पुण्य क्षेत्र है। वो अज्ञवेसना एक राजा का हाथी जिसको प्रशिक्षण नहीं दिया, वश में नहीं किया, अगर वो हाथी मर जाता है, चाहे उम्र की वजह से मर जाता है या मध्य वयस में मर जाता है या छोटा वयस में मर जाता है, उसको बिना वश में किया हुआ हाथी मर गया, राजा का हाथी मर गया, ऐसा करके लोग समझता है। इसी प्रकार एक भिक्षु आंसू को ख़त्म किए बिना अपना शरीर छोड़ देता है। वो हो सकता है एक सीनियर भिक्षु हो या मध्यम वाला भिक्षु हो या नया नया भिक्षु हो। ऐसा भिक्षु को अपने आप में वश में नहीं किया, ऐसा भिक्षु उन लोग समझता है। लेकिन अज्ञवेसना एक राजा का हाथी जिसको अच्छी तरफ प्रशिक्षण दिया है, वश में किया है, वो जब मर जाता है, बहुत आयु होने के बाद मर जाता है या मध्य आयु में मर जाता है, छोटा आयु में मर जाता है, तभी लोग उसको ऐसा याद करता है राजा का हाथी है, ये वश में किया हुआ हाथी है, ये मर गया। इसी प्रकार अज्ञवेसना एक भिक्षु खुद का आंसू को ख़त्म करके अपना शरीर छोड़ देता है। हो सकता है वो सीनियर भिक्षु है या मध्यम भिक्षु है या नया भिक्षु है। उन लोग अपने आप को वश में करते हुए शरीर को छोड़ा, ऐसा करके लोग समझता है। भगवान यही बोला है। भगवान का इस वचन से जो श्रवण अचिरवता है, तृप्त हो गया, संतुष्ट हो गया। दंतभूमि सुत्तम निष्ठितम। सूत अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करें। ऐसा सूत और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। थोड़ी देर पुण्यवदन का अभ्यास करेंगे। सारे दुखियारे प्राणी दुख विमुक्त हो, भयभीत प्राणी भय विमुक्त हो, सब प्राणियों को मुक्ति मिले। हमारा इस पुण्य कर्म में सब भागीदार हो, इससे सब प्राणियों को सुख शांति मिले। धरती, जल और गगन के सारे प्राणी, अथोलोक, मनुष्यलोक, 6 देवलोक, 16 रूप ब्रह्मलोक, 4 अरूप ब्रह्मलोक के सारे प्राणी इस पुण्य में भागीदार हो। सभी देवता और ब्रह्मा बुद्ध शासन का रक्षा करें। साधु साधु साधु।